नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ योगी कैबिनेट में फेरबदल से लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम से अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन का समय मांगा, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक कयास लगाए जाने लगे हैं। बता दें कि महाकुंभ आयोजन के बाद सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं। सीएम योगी ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है, तो योगी कैबिनेट में 6 मंत्री पद भी खाली है। ऐसे में जेपी नड्डा और पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात को लेकर सरकार और संगठन में बदलाव पर सहमति बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। होली के बाद बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना तय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी सरकार में भी फेरबदल होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल बाकी हों, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका दिया था। बीजेपी का स्वर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया, लेकिन 2027 की राह अभी भी आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। बता दें कि सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि उन्होंने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार बीजेपी जमीन पर काम करती भी दिख रही है। दिल्ली में सीएम योगी की जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावना जताई जा रही थी। योगी सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र प्रसाद ने लोकसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की योगी कैबिनेट में वापसी हो सकती है, क्योंकि संगठन की बागडोर संभालने से पहले मंत्री रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार में अभी 54 मंत्री हैं, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 60 हो सकता है। इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली है। इस तरह से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित है। इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की थी। इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। 24 मार्च को होली है, लेकिन योगी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहना सकती है। बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला तैयार कर रही है, उसे मंत्रिमंडल के चेहरों से काउंटर करने की रणनीति पर विचार कर रही है। इसके अलावा जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने की भी रणनीति बनाई जा रही है। इसीलिए योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी होगा। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। मंडल अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। जिला अध्यक्ष की सूची में कुछ पेंच की वजह से अभी तक जारी नहीं की जा सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के बदलाव पर चर्चा कर सहमति बनाने का फॉर्मूला
निकाला होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इससे लेकर भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए यूपी काफी अहम है, इसीलिए अध्यक्ष के चुनाव में कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उनकी सीएम योगी से सामंजस्य का खास ख्याल रखा गया था। अब नए प्रदेश अध्यक्ष में भी इस बात का ख्याल रखा जाना तय है। माना जा रहा है कि होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा पर भी निर्धारण किया जाएगा। वहीं बीजेपी संगठन में फेरबदल कर विपक्षी सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के संगठन में जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे सकती है। लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी, लेकिन बीजेपी 80% वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि यूपी संगठन बीजेपी की रणनीति तमाम जातियों की जगह देकर जमीनी स्तर पर सामाजिक समीकरण को साधने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में लड़ाई 80-20 की होने वाली है। मतलब समझते हुए वे कहते हैं कि बीजेपी 80% भाग पर कब्जा जमाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20% सीटें आने वाली हैं। इस तरह बीजेपी की नज़र 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव कर एक मजबूत सियासी आधार तैयार करने की रणनीति है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।